पल पल रंग बदल रही बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बड़ा ट्विस्ट आता दिख रहा है। आपको बता दें कि याद होगा आपको कि 2015 में जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ यानी लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार आए थे तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया था। एक बार फिर से वही स्थितियां पैदा हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी दोनों के साथ आते ही सत्ता से बाहर हो गई है। इस बार भी फैसला नीतीश कुमार का था और लालू प्रसाद ने नहीं, इस बार तेजस्वी यादव ने सहमति जताई थी। लेकिन सरकार में आते ही फिर से एक बार वही पुरानी कहानी दोहराई जाने लगी है। जैसे ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आए उसके बाद से फिर भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने ढर्रे पर लौट गई और रणनीतियों का लगातार नया नया सृजन होने लगा। आपको बता दें कि इस पूरी कहानी में एक नई बात सामने आई है और ये बात है कि जहां एक तरफ जांच एजेंसियों के दबिश बढ़ने के बाद विपक्ष एकजुट नज़र आ रहा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसे एक कहा जा रहा है स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई है जिसमें उसका कोई हाथ नहीं है। लाख कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातें करवा रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ बिल्कुल बाहर निकाल लिया है। तो वहीं आपको बता दें कि पिछली बार जिस तरह से सुशील मोदी की एंट्री हुई थी और 24 महीने से पहले ही सुशील मोदी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया था कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म की बात करने वाले नीतीश कुमार करप्शन को कैसे साथ रख सकते हैं और करप्शन के मामले पर उन्होंने अपना मत बदल दिया था, अपना कहा जा रहा है कि गठबंधन बदल दिया था और फिर से महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में चले गए थे। इस बार भी बिल्कुल वही हुआ है और जैसे ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव सरकार बनाए हैं, अभी 8 महीने पूरे हुए हैं कि ये पूरा का पूरा माहौल बदलने लगा है। एक बार फिर से बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी की एंट्री हो गई है। जमीन दो नौकरी लो की नीति से अरबों रुपए की अवैध संपत्ति बनाने के मामले में जांच का सामना कर रहा लालू परिवार सहानुभूति पाने के लिए गर्भवती बहू और बच्चों के टॉर्चर किए जाने का प्रचार कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही झूठा है। ये कहते हुए एंट्री मारी है सुशील मोदी ने कहा है कि तेजस्वी यादव की गर्भवती पत्नी राजश्री और लालू प्रसाद के नाती नतनी जब किसी मामले के आरोपी हैं ही नहीं तो आखिर उनके साथ पूछताछ क्यों की जाएगी और क्यों टॉर्चर किया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ राजद झूठा प्रचार करके सिंपैथी ले रहा है तो वहीं सुशील मोदी ने और भी कई तरह की बातें उजागर की है। उन्होंने तेजस्वी यादव से जल्द पिता बनने की समाचार के लिए बधाई भी दी है और कहा है कि जांच एजेंसियों के छापे की इस उपलब्धि पर कोई विवाद नहीं है और न ही किसी तरह का कोई टॉर्चर किया जा रहा है। पूछताछ के दौरान टॉर्चर की फर्जी अफवाह फैला करके कहीं ना कहीं सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है। लालू प्रसाद खुद इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, उसके बाद से चर्चाएं ज़बरदस्त हो गई हैं। सुशील मोदी ने आगे कहा है कि बिहार में अभियुक्तों के घर में गर्भवती महिला और बच्चों के रहते कोई पूछताछ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कल के छापे में लालू प्रसाद के परिवारजनों पर घर से 1.5 किलो सोने के गहने और आधा किलो सोना का बिस्किट, 1 करोड़ रुपए नगद और 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अवैध संपत्ति के कागज भी बरामद हुए हैं, जबकि ललन सिंह का दावा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ ललन सिंह के पुराने वीडियो भी सामने आ रहे हैं। तेजस्वी जी को अपने घोषणा पत्र में ये जारी करना चाहिए कि कितने लोगों की जमीन उन्होंने लिखवाई, कितने लोगों की संपत्ति उन्होंने टिकट बेच के लिया, कितना पैसा वो कमाए, ये घोषणा पत्र उनको जारी करना है। और उस पर भी सुशील मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एमएलए एमएलसी बनाने का और नौकरी दिलाने के नाम पर लालू प्रसाद अपनी बेटियों के नाम करोड़ों रुपए की संपत्ति लिखवा रहे थे, तब किसी ने विरोध क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद की पुत्री हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी ने कीमती संपत्ति क्यों गिफ्ट ली। इन सारी बातों को लेकर के संपत्ति लगभग 350 करोड़ में बेच दी गई है, इस बात का भी जिक्र हुआ और इन सभी चीज़ों को लेकर के सुशील मोदी एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर बहुत कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने बड़ा ही सधे हुए शब्दों में पहले तो इनकार किया था, लेकिन फिर आज उन्होंने इस पर अपना जुबान खोला है और उन्होंने इस पर गंभीरता से नहीं बल्कि कहा है कि देखना होगा कि क्या कुछ हो रहा है। वहीं जिस तरह से ललन सिंह इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो वो भी कटघरे में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ललन सिंह ये कहते हैं कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, टॉर्चर किया जा रहा है, तो ललन सिंह का ही बयान पूरे सोशल मीडिया में पूरी तरह से वायरल हो रहा है कि ललन सिंह ने ही कहा था कि आखिर इतनी संपत्ति कहाँ से आई।
जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र पूरी तरह से बिहार की हर छोटी बड़ी घटनाओं पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।